लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। लोहारू पहुंचे कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बृजपाल पप्पू खरक व श्री राकेश शर्मा की उपस्थिति में पूर्व जिला प्रमुख भाई राजबीर फटिया, प्रदीप मंडोली, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागणों ने पूर्व विधायक सोमवीर सिंह के निवास स्थान पर अहम बैठक की। कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बृजपाल पप्पू खरक व श्री राकेश शर्मा की उपस्थिति में पूर्व जिला प्रमुख भाई राजबीर फटिया और पूर्व विधायक सोमवीर सिंह व पार्टी के वरिष्ठ नेतागण की मौजूदगी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह के निवास स्थान पर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर विचार किया गया, जिसमें पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने, युवाओं और किसानों को केंद्र में रखते हुए जनहितकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित करने और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने लिए सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इसी दौरान आगामी विधान चुनाव तक हरियाणा मांगे हिसाब के मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा मांगे हिसाब के मुद्दों को हर जन तक पहुंचाने को लेकर रणनीति तैयार की। भाई राजबीर फटिया ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का समग्र विकास है। सोमवीर सिंह ने भी जोर दिया कि यह चुनाव क्षेत्र की दिशा और दशा को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। सभी नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया और चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण समर्थन का आह्वान किया। इस बैठक में नेता जिसमें चौधरी सोमवीर सिंह, भाई राजबीर फटिया, शीशराम मेचू, नरेंद्र राज गागड़वास, रतनलाल पहाड़ी, करण सिंह गोठड़ा, प्रदीप मंडोली, नरेंद्र कुमार की मौजूदगी में बैठक में आगामी चुनाव हेतु अनेक चर्चाएं हुई। अल्पविराम। सोमवीर सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। पिछली 5 साल में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक लगातार हमने संघर्ष किया है। भारत जोड़ो यात्रा, विपक्ष आपके समक्ष, जन आक्रोश रैली, जनमिलन समारोह, घर घर कांग्रेस अभियान ने हर वर्ग की समस्या और सुख दर्द को समझा है। उन्होंने कहा कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में 70 से अधिक सीटों से कांग्रेस सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। घर में 4 वोट से तेल नहीं पाऊंगा। बापू जरा की दम को मान आ जा पाऊंगी। छोड़ रहा को दो पाऊंगा। जब तो टूट गया। लेट वीरेंद्र है। लेट एक बार पालकम चला गया नंबर है कोई बात। हाँ वीरेंद्र का आधा घंटा अंतर करना होता है। ठीक है, हाँ मिल जियो। ठीक है ठीक है। मेरी उम्र के हैं, बाकी के आप लोगों के सामने है। और भाई कुल मिला के कांग्रेस पार्टी का अच्छा रहा और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत अच्छा रहा। तो बाई चांस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उनका अपना होम टाउन है, उसके अंदर कमजोरी की वजह से अपने यहाँ पर चुनाव हुई, वरना अपने दादरी और भिवानी जिले से तो करीब 5000 से जीत लीड हुई, जबकि उम्मीदवार को लोग जानते नहीं, सभी गांवों में गया नहीं था। बड़े बड़े कस्बे लोहारू, बहल, सिवानी, बड़वा के आदमी बार बार ये कहते रहे कि एक उम्मीदवार को दिखा दो, उम्मीदवार को दिखा दो, उसके बावजूद भी अच्छा रिजल्ट है। और आप जैसे अभी आम कहीं भी आप जैसे तो देहात के आम आदमी बाजार में आता है, मिलता भी आप लोगों को, आम भावना है लोगों की कि अगली बार सरकार कांग्रेस पार्टी है। ये जो घटनाएं हुई हैं बहल जैसे गाँव सावरण कर दे। बहल का वीडियो के पास गाड़ी छेड़े, आज वहाँ के आदमी यूँ तो मेरा वक्त गामा में भी स्कूलों का बैठा दिया, आधे अध्यापक को रिटायर हो गए, नई भर्ती को
यही कौशल रोजगार ये चर्चा कर रहे हैं। वो भी कौशल रोजगार में कोई 15,000 लेगा, 10वीं पास से आज गाड़ी मोदी करके मीटिंग ली है सभी। लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोऑर्डिनेटर ब्रजपाल डॉक्टर ब्रजपाल हैं, उनको लगाए और उनके सहायक कोऑर्डिनेटर अपने यूथ कांग्रेस के शर्मा जी थे, वो आए थे। यहाँ पर उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है, सभी उम्मीदवारों से बातचीत की है और पार्टी के प्रोग्रामों के बारे में जिक्र किया कि भी गांव-गांव में जाएं और उनको पब्लिक के अंदर सामने बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का पीछे स्टेट लेवल का प्रोग्राम था वहाँ पर सोनीपत के अंदर, उसके अंदर 15 पॉइंट्स रखे गए थे जो बीजेपी सरकार से हिसाब मांगने के लिए हरियाणा के लोग मांगते हैं हिसाब। ये प्रोग्राम दीपेंद्र हुड्डा एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा रहे हैं। अब तक मेरे विचार में करीब 35 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर प्रोग्राम हो चुके हैं। अब ये चुनाव डिक्लेयर हो गया तो इसमें कब तक करेंगे ये मुझे सही नहीं कह सकता, लेकिन लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़े चाव के साथ लोग मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो प्रोग्राम हैं उनके बारे में जो जो हमने वायदे कर रखे हैं, घोषणा पत्र हमारा अब डिक्लेयर करेगी गीता बुक्कल इसके अध्यक्ष है। और लेकिन उससे पहले कुछ 10-15 बातें ऐसी हैं जो कि हम पब्लिकली भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयवान जी डिक्लेयर कर चुके हैं भाई ये काम तो हम करेंगे। जैसे 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन है, नौजवान बच्चों के लिए रोज़गार जिस तरह इस सरकार ने ख़त्म कर रखे हैं, कौशल रोज़गार के नाम से कोई नौकरी नहीं है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है भाई हमारी सरकार आएगी तो करीब 2 लाख नौकरियां हैं जो परमानेंट नौकरियां हैं, उनको हम भरेंगे और उन पर परमानेंट नौकरी लगाएंगे। स्कूलों का बुरा हाल कर रखे है, अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ पर कर्मचारी नहीं, उनके अंदर सुधार करेंगे। किसानों को MSP के लिए पीछे 13 महीने तक लोग धरने पर बैठे थे, गारंटी चाहते थे, लेकिन आज तक बीजेपी सरकार ने गारंटी दी। कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि भी जितने भी किसानों का अनाज होगा हम पूरी सरकारी मैक्सिमम जो रेट है अनाज का वो सरकारी रेट के ऊपर हम खरीदेंगे। और ये जो पोर्टल वगैरह से जिससे किसान और आम आदमी दुखी है, ऑनलाइन करवा दो, फैमिली कार्ड ले आओ, ये वो, इन चीज़ों से पीछा छुड़वाएंगे। गरीब लोगों के लिए एक बहुत सी स्कीमें थी जो कांग्रेस पार्टी ने चालू की थी, 100 गज के प्लॉट देते थे, इस सरकार ने वो बंद कर दी थी। कांग्रेस ने फैसला कर रखा है कि हम 100 गज के प्लॉट के ऊपर 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 रसोई 3.5 लाख रुपया खर्च करके हमें बना के देंगे। इस तरह की बातें अब तो ये भी बीजेपी सरकार ने भी घोषणा की है भाई हम 100 गज का प्लॉट देंगे, लेकिन समय बीत गया उसके बाद इन्हें किया, अब वो कुछ कर सकते नहीं। इसी तरह से और गैस सिलेंडर है 500 रुपये के अंदर हमने राजस्थान के अंदर दिया था सभी को, हरियाणा के अंदर भी 500 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह की बातें हैं। कहाँ यार ये सफाई कर्मचारी कांग्रेस के समय में गाँवों के अंदर लगाए थे संख्या के आधार पर, इनको पक्का करेंगे सरकार। चौकीदार को, मेट है, जो मनरेगा है, इनको सरकारी कर्मचारी के कैटेगरी के अंदर माना जाएगा और वहीं से तनख्वाह मिलेगी, इनको हटाया नहीं जाएगा। जाति गणना करवाई जाएगी और हर घर को बिजली का आप देखो कांग्रेस के समय में आम घरों के अंदर जो देहात के अंदर 200 रुपये 500 रुपये से ज़्यादा का बिल नहीं आता था, और अब हज़ारों रुपये में आता है। कांग्रेस ने फैसला किया कि भाई हम 300 यूनिट तक बिजली हर घर को फ्री देंगे। तो इस तरह की बातें। बाकी ये गरीब लोगों के लिए इस सरकार ने ये योजना चलाई थी बीमारी के अंदर आयुष्मान कार्ड, लेकिन पेमेंट कुछ लोगों के जो इलाज हुआ उनकी पेमेंट हुई नहीं। अब किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ कोई भी इनका इलाज नहीं करता। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम 25 लाख रुपए तक का बीमारी का इलाज सरकारी खर्चे के ऊपर करवाया जाएगा। इस तरह की बातें हैं। और रही क्रीमी लेयर की बात, हरियाणा के अंदर क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए की कंडीशन थी, बीजेपी सरकार ने उसको 6 लाख किया। कांग्रेस ने घोषणा कर रखी है पहले से ही कि भाई हम 10 लाख रुपया तक क्रीमी लेयर माना जाएगा। इस तरह की स्कीमें हैं और
खिलाड़ियों के लिए पद लाओ और पद पाओ की स्कीम कांग्रेस पार्टी की थी। इस सरकार ने वो बंद की थी। 3% का खिलाड़ियों का कोटा होता है वो बंद किया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो दोबारा से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आज देहात के अंदर आप जाओ, पहले बच्चे भाग दौड़ करते थे, एक्सरसाइज करते थे, मिलिट्री में लगने की कोशिश होती थी, बच्चे बड़ी भाग दौड़ एक्सरसाइज करते थे, उनमें का बुरी आदतों से बचते थे। लेकिन इन लोगों ने उसको भी अग्निवीर का दर्जा देकर उसको नाश कर दिया। आज बच्चों में नशे की आदत बढ़ती जा रही है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इस नशे के ऊपर कंट्रोल करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। इस तरह की चुनाव की घोषणा हो गई, लोहारू हल्के में प्रचार की क्या रूपरेखा रहेगी? जहाँ तक प्रचार की बात है, आप चुनाव तो अब 2 दिन से घोषणा हुई है। हम तो शर्मा जी देखते हो 12 महीने लगे रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, लगातार आते जाते रहते। पिछले महीने 10 तारीख से शिवानी के गाँव के अंदर रोज़ाना एक दिन के अंदर 2 गाँव के अंदर जाता था। दोपहर तक एक गाँव, दोपहर के बाद करीब 17-18 दिन के अंदर हमने पूरा समय लगाया। इसी तरह से बहल के अंदर 30 गाँव में हमने रोज़ाना 3, मौसम दोपहर को थोड़ा ठीक हो गया तो रोज़ाना 3-3 गाँव कर देते। अब परसों से अपने लोहारू तहसील के गाँव के अंदर हम लग रहे हैं और लोगों से मिलते हैं। लोगों में खूब उत्साह है। लोग तो इंतज़ार करते थे कब चुनाव डिक्लेयर हो, और अब बड़ी बेसब्री के साथ ये भी इंतजार करते हैं कि पार्टी जल्दी से जल्दी टिकटों का घोषणा। शहरी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, क्या निर्देश दिए? शहरी कार्यकर्ताओं से जैसे आपने देखा है इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर से आज हमने शाम को मैंने इनको मोबाइल के ऊपर इस तरह पे मैसेज दिया था भी कल में कार्यकर्ता हमने आना था यहाँ पे, मीटिंग बुलाई थी कार्यकर्ताओं की कि भाई मैं हर वार्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करो। और जो साथी नए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ख़ास तौर से जो जेजेपी और लोक दल का वोट बैंक होता था वो पार्लियामेंट के चुनाव आपने देखा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है। हमारी कोशिश है उन लोगों के साथ हम सीधा संबंध करें, मिलें, ताकि वो भी ये महसूस न करें कि भी हम तो अब वोट दे दिया, हमारी कोई बूझ नहीं, ये पुराने साथियों को ही बूझा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी कोशिश होगी देहात में मैं एक जगह उनसे लोगों से मिला हूँ और यहाँ पर भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मिले और आगे आने वाले समय में वही बात होगी। यहाँ पे पिछले चुनाव के अंदर हम करीब 8,500 वोटों से जीते थे। हमारे को उम्मीद है लोगों में जिस तरह का उत्साह है, हम दुगने वोटों से करीब 15,000 से ऊपर से कांग्रेस पार्टी जीत कर दिखाएगी। और हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। करीब उम्मीद है कि आने वाले समय में कम से कम 70 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। एक सरकार ने एससी के अंदर 50% रिजर्वेशन डिप्राइव्ड कास्ट के नाम से दिया है, इसके बारे में कांग्रेस का क्या नज़रिया है? जिस तरह एससी का कैटेगरी बनी हुई है 20% रिजर्व है इनकी, उसके अंदर भी जो वंचित कास्ट थी जिनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था उसको 50% अलग से रिजर्वेशन आज के पेपर में आ रही है। कांग्रेस पार्टी क्या किस तो हम तो जिस तरह ये जिक्र करते हैं शर्मा जी, कम से कम एक जनगणना जरूर होनी चाहिए। अब जनगणना होगी तभी तो उसके हिसाब से पैसा अलॉट होगा, काम होंगे। और ये केंद्र सरकार तो इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रही और राहुल गांधी भी केंद्र से इसी बात पर जोर दे रहा है। हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये है कि भी हम जनगणना करवाएंगे ताकि हर एक को जो जिस जाति है उसके अनुपात से रोज़गार मिलेगा और उसको बजट मिले, इस तरह की करें। थैंक यू।